नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। जैसे हर बार हम आपके लिए एक नई न्यूज़ लाते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन लाते हैं जो आपके लिए यूज़फुल होती हैं, तो उसी सीरीज़ में आज हम खड़े हैं ज़ीरकपुर के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस है और हमारे साथ हैं मिस्टर सुखदेव चौधरी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सुखदेव चौधरी को हमने पहले भी हमारे एक वीडियो में आपने देखा होगा कि जिन्होंने इनकी संस्था है एक जैक करके, और उस संस्था का बहुत नाम है आज, और जो ऑफिसर्स हैं ज़ीरकपुर के या इस एरिए के, वो इस संस्था के नाम से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि ये संस्था हर उस मुद्दे को उठाती है बड़े ज़ोर शोर से और उसका समाधान भी करती है जो आम पब्लिक के साथ जुड़ा होता है, जो रियल एस्टेट के साथ जुड़ा होता है, जो यहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ जुड़ा होता है। तो चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। शुक्रिया सर। और चौधरी साहब को आज हमने पकड़ा कहाँ है, देखो जी, म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस में, और यहाँ पे भी ये किसी की समस्या का हल करवाने आए हुए थे। तो ये सोशल सर्विस करते हैं और तकरीबन रोज़ का इनका चक्कर होगा सर यहाँ लगभग लग जाता जी लोगों का। तो इनका रोज़ का यहाँ चक्कर लगता है लोगों की समस्याओं के लिए। तो नीचे स्क्रीन पे नंबर है, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपका मैसेज जो है चौधरी साहब तक पहुँचा देंगे। तो चौधरी साहब, जो हमारा आज एजेंडा है वो ये बताना है लोगों को, जो लोग बाहर से हैं, जो लोग दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, जो ज़ीरकपुर में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ऐसी प्रॉपर्टी में फंस ना जाएं जो इलीगल हो। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए सर, ज़ीरकपुर में कौन से स्पेसिफिकली ऐसे एरियाज़ हैं जो इलीगल हैं? देखिए, मैं अगर ये बात कहूँ, स्पेसिफिक एरिया की बात कहूँ, स्पेसिफिक एरिया तो कोई भी ऐसा नहीं, पूरा ज़ीरकपुर इन्होंने मतलब इलीगल बना डाला। मैं अब ये आपको कहूँ कि ये एरिया तो बचा हुआ है जी, किसी भी एरिया को इन्होंने छोड़ा नहीं जी। जहाँ भी खास तौर पे जो कमर्शियल बनाए गए हैं और एक G+2 S+3 बनाए हैं, उसकी खास बात करूँगा जी। वो ज़्यादातर इलीगल हैं। शोरूम जितने भी बने हुए हैं, जो मतलब 30 फुट पास है वो 60 बने हैं, 70 फुट बना दिए, 80 फुट बना दिए। बेसमेंट नहीं पास तो बेसमेंट भी बना दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5-5 मंजिलें, कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब वो ये है कि आपने कितने के पैसे दिए यहाँ पे, वो पैसों के हिसाब से आप बिल्डिंगें बनाओ, जितनी मर्जी बनाओ, कोई रोकेगा नहीं आपको। तो सर, जैसे ये जो आपने बताया कि पास नहीं और उसके बाद बने, ये कोई एरिया तो होगा, जैसे पीर मुशल्ला है या कुछ ऐसा है? कुछ एरिया जो ज़्यादा इफेक्टिव एरिया है वो एक VIP रोड और पीर मुशल्ला है, डकोली एरिया का। पीर मुशल्ला ज़्यादा इफेक्टिव है। वैसे तो इन्होंने सब जगह, नाबा साहब ले लो आप, ये हाई ग्राउंड पे चले जाओ, उन्होंने मतलब ज़मीनों के ऊपर कच्चे उड़ा दिए। जहाँ पे 25 फुट की बननी थी दुकान, वहाँ पे उन्होंने 65 फुट बना दिए। जहाँ पे 1 स्टोरी पास थी, 2 स्टोरी पास थी, उसको 3 4 5 ले गए। जहाँ पे कुछ मतलब शोरूम नहीं पास होता, वहाँ पे होटल खड़े करवा दिए सब कमेटी को। और हम बार बार इनको जता रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, वहाँ के लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं बार बार, सर ये क्या हो रहा है, लेकिन इनके कोई जूं तक नहीं रेंग रही। तो ये मतलब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बिना तो ये पॉसिबल हो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पक्का ही है कि पॉलिटिकल, लेकिन मैं ये समझता हूँ पॉलिटिकल जो लोग हैं वो तो सिर्फ फोन पे कराते हैं काम अपना जी। उनके कहीं साइन तो नहीं है ना जी। साइन तो अफसरों के हैं, जो कल को ये अगर जब पकड़ में आएंगे सारे, तो अफसर आने हैं। कितने सस्पेंड कर दिए यो करके, वो फिर घुमा फिरा के वो यो को फिर ले आते हैं यहीं पे। तो ये सारा जो चल रहा है ये पॉलिटिकली चल रहा है। बिल्डर लॉबी जो बहुत तगड़ी लॉबी है, मैं इनको मगरमच्छ कहता हूँ। कितने बड़े मगरमच्छ हैं, इनका कुछ बिगड़ता नहीं। अगर कोई अफसर काम नहीं करता, इसकी तबादला करा देते हैं ये लोग, उसकी ट्रांसफर करवा देंगे, क्योंकि मंत्री जो है, मंत्री को पैसे चाहिए, पैसा बिल्डर देता है और कोई दे नहीं सकता। इलेक्शन का टाइम आ गया, जब भी इलेक्शन के टाइम में पैसे चाहिए होते हैं तो बिल्डर ही देते हैं पैसे। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो इस वजह से ये इनका जो बना हुआ है ग्रुप बना है, हाँ, वो इसके आगे सब झुके हुए हैं, सब इन्होंने घुटने टेक दी। मैं IAS ऑफिसर तक भी, जो अजय सिन्हा जी सेक्रेटरी हैं पूरे पंजाब के, बिल्कुल हैं, मैंने उनसे बात करी तो लोकल बॉडी के, वो कहता है जी मेरे से बड़ा तो CM ही है। बिल्कुल सही बात है। आप लोग क्यों नहीं रोक पा रहे उसको? अगर इतना गंद हो रहा है, आपको मैं हर न्यूज उसको भेजता हूँ, मैं, मेरे पास व्हाट्सएप है, उनके पास हर न्यूज मेरी जाती है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भरा पड़ा है भी, इतना पंजाब में गंद हो रहा है। वो चुप करके आंखें बंद करके मुंह पे पट्टी डाल के बैठे हैं। क्या फायदा ऐसे IAS ऑफिसर का जिसने सारे पंजाब का नाश कर दिया। हाँ, आज हमारे को बड़ा शुक्रिया है कि आचार संहिता तक, जब वो कोड ऑफ कंडक्ट लगना है, अगर तब तक ये हमारे IAS ऑफिसर, ADC मैडम दोनों और DC, अगर ये ना बदले तो ये ज़ीरकपुर की नुहार बदल देंगे।
इतना बढ़िया बना देंगे, उन पे विश्वास है मेरे को, जिस दबंगता से वो काम कर रहे हैं। जो ऑफिसर्स हैं, अभी चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो बहुत कैपेबल हैं, कैलिबर है उनके अंदर, वो करना चाहते भी हैं लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर वो कर नहीं पा रहे हैं। अब जो हमारे दर्शक हैं सर, वो उनके हिसाब से अगर वो प्रॉपर्टी बाय करते हैं, मान लो विदाउट मैप उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बाय कर ली, तो उनको रिस्क क्या है उसमें? सर रिस्क तो ये है, अभी आपके सामने गुरुग्राम का है कि फ्लैट लोग रह रहे हैं, ऑर्डर आ गया इसको तोड़ो। अच्छा। और उनको खाली करवाया गया, कितना उन्होंने धरने दिए, सब कुछ नहीं चलने दी उनकी, टाइम बाउंड किया कि इतने दिनों में तोड़ दो, क्योंकि जो नक्शे पास नहीं है वो बाद में देखेंगे कि कसूर किसका हो तो बाद की बात है, लेकिन इफेक्ट तो बंदा जो जिसने पैसे दिए हैं वो हो गया ना। बिल्डर फरार हो गया, उसको जेल में डाल दिया, क्या बनेगा उससे? जिस बंदे के पैसे चले गए उस बेचारे का क्या गया, उसके पास क्या रहा? गुरुग्राम में कौन से एरिया में है ये? गुड़गांव का एक एरिया था, मनेसर शायद मैं आपको बता दूं, सोसाइटी का नाम भी था। तो वो सोसाइटी में 90 या ऐसे कुछ फ्लैट थे, सबके तोड़ने का ऑर्डर कर दिए। तो ये गुड़गांव जो जिसको आप गुरुग्राम कहते हैं उसके एरिया की सर बात कर रहे हैं। और सर एक तकरीबन हर बंदा जो रियल एस्टेट की जानकारी रखता है वो एक नाम से बड़ा दहशत में है पिछले कुछ महीनों से, जिसका नाम जीबीपी है। तो सर जीबीपी जो बिल्डर थे वो बड़े बिल्डर थे और बड़े रेरा थे उनके पास, बड़े सर्टिफिकेशन थे उनके पास, उसके बावजूद भी वो भाग गए और हज़ारों लोगों का करोड़ों रुपया उसके अंदर फंसा हुआ है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? अब वो हमें कॉल करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले तो मैं देखो, उन बिल्डर पैसा देगा नहीं देगा ये तो अलग बातें हैं जी, कहाँ से आएगी, सरकार उसके लिए क्या कर सकती है? जिन्होंने भगाया उसको, भगाने वाले रेरा, नंबर 1 जो रेरा, सेकंड पे बैंक जी। जिस रेरा ने एस्क्रो अकाउंट के लिए कह रखा है कि 70% पैसा अकाउंट में रहेगा, तो लोगों को विश्वास है भी इसके पास रेरा नंबर है, इसका हमारा पैसा दिया हुआ 70% तो इसके बैंक में ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वहां पे नकली सर्टिफिकेट लगा के और नकली सर्टिफिकेट से वो सारा पैसा निकलवाया। जीबीपी को जो नंबर दिए गए, रेरा नंबर दिए गए, जिनके पास LDC नहीं है, लाइसेंस टू डेवलप कॉलोनी नहीं है, जिनके अप्रूवल्स नहीं है, जिनके पास फायर का कोई नक्शा नहीं है, उनको भी इन्होंने रेरा नंबर बांटे मूंगफलियों की तरह। और इनको भगाने वाले जितने भी आज लुट रहे हैं लोग, सिर्फ रेरा की वजह से लुट रहे हैं। एक बैंक जो है, बैंक कल्प्रिट्स है, बैंक ये नहीं देखते किसको लोन देना, वो बिल्डरों के नाम पे फटाफट लोन दिए जा रहे हैं। एक G+2 फ्लैट बनते हैं, G+3 बनते हैं, S+3 बनते हैं, वो पास ही नहीं है, घर पास है, एक घर पास है, उसके 3-3 बना के बेच रहे हैं। बैंक लोन कर रहा है उन पे, जिसकी वैल्यू 25 लाख नहीं 75 लाख कर रहा है। यहाँ पे मैं लोगों को जरूर जागरूक करूंगा इस मामले में कि जितने भी S+3 फ्लैट लेते हैं आप, G+3 लेते हैं, वो 3-3 बार भी बिके हुए हैं, बैंकों में भी बिके हुए हैं, बैंकों पे गिरवी भी रखे हैं। बैंक क्या फ्रॉड कर रहा है इनके साथ, बैंक इंतकाल पे नहीं चढ़ाता वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पे जो लोन है, मान लो किसी ने 30 लाख वाले प्लॉट पे 20 लाख लोन ले लिया, उस लोन को बिल्डर की मिली भुगत से उस लोन को दिखाते नहीं इंतकाल में। अब इंतकाल में नहीं है तो हमें पता नहीं लगा, वो दूसरी जगह बिक जाता है। वो तो जब 4 साल 5 साल बाद नोटिस आता है बैंक का, यहाँ पे हाईवे होम, मैं कितनी गिनाऊं, इतनी सोसाइटी हैं जिनकी 2-2 बार बिके हुए हैं। जब वो 4 साल बाद नोटिस आ गया भी 25 लाख इस पे खड़ा है, उनको पता लगा भी हमने तो लिया नहीं लोन। अभी एक ताज़ा उदाहरण था गुरु नानक एन्क्लेव में, वहाँ पे गुरु नानक कॉलोनी में एक फ्लैट जो घर था उसको 4 मंजिल बना के बेच दिया, 3 मंजिल बनाया, चौथा बेच दिया, चौथा बैंक में कर दिया। उधर से कमेटी तोड़ने चलेगी, ये चौथा तो हमने पास ही नहीं किया। उधर से बैंक कहता हमने तो लोन दे दिया इस पे। अच्छा। देखो कितना देश को लूटने के लिए ना कोई बैंक कसर छोड़ रहे हैं, ना बैंकों के एजेंट कसर छोड़ रहे हैं, ना रेरा कसर छोड़ रहा है। और जो MC की बात करें, ये तो भ्रष्टाचारी का अड्डा है। हम पहले बहुत बार कह चुके हैं कि यहाँ पे आके आपको तसल्ली करो। कुछ लोग हमारे पास आए कि हम MC ऑफिस गए थे जी, वहाँ पूछ के आए हैं, तो वो कहते हैं जी हाँ ये ठीक है। मैं वो तो भ्रष्ट है उनका कि उन्होंने कोथरा कहेंगे गलत है। आपको सोचना है S+3 G+3 फ्लैट लेते वक्त 200 बार सोचे, 99% सारे गलत हैं, वो उनमें ना फंसे। लेकिन लोग भी इसमें, मैं समझता हूँ लोगों का भी ये कसूर है कि लोग जानबूझ के इतना कहने के बावजूद कि यहाँ पे ये इलीगल है, लेकिन लोग कहते हैं कि जैसा 200 लोगों के साथ होएगा हमारे साथ भी हो जाएगा। ये लोगों की भी, जनता की भी ये गलती है, जनता को इसी वजह से नुकसान भी हो रहा है।
बिल्कुल, जो अभी सर ने कहा कि हमें अभी लगता है कि जो सबके साथ होगा वैसे होगा। अभी हमने रिसेंटली पुड्डा में गए और हमने वहाँ पे जो ऑफिसर है उनसे पूछा कि जो जहांपुर के इलाके हैं वहाँ पे जो घर बने हैं, तो लोग कहते हैं कि हमें तो गिराए ना कोई नहीं, लेकिन अफसर ने बताया कि हमने ऑलरेडी फोर्स मांगी हुई है और हमने ये गिराने अगले महीने। तो लोग जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि चलो जो सबके साथ होगा हमारे साथ होगा, तो उसमें आप कुएं में ना गिरें। अगर कोई कुएं में गिर रहा है तो ये नहीं कि 10 बंदे गिर रहे हैं तो मैं भी गिरना है। बाकी हम आपको गाइड कर सकते हैं, पकड़ तो सकते नहीं है, डिसीजन आपने लेना है। तो S+3 जो सर कह रहे हैं, तो वो S+3 है, टेक्निकल टर्म है। जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बाय कर रहा है उसको शायद नहीं पता। स्टिल्ट मतलब जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग होती है और ऊपर 3 स्टोरी होती है, उसको स्टिल्ट +3 कहते हैं। और G+2 मतलब ग्राउंड फर्स्ट और ऊपर की 2 ब्रांच, मतलब ग्राउंड और +2। और G+3 तो स्पेशली सर ने बोला है कि वो तो तीसरे की परमिशन ही नहीं है। अगर कहीं पे 3 स्टोरी मतलब ग्राउंड +3 ऊपर बना हुआ है तो 100% समझ लीजिए वो इलीगल है, क्योंकि उसकी पंजाब के लॉज में परमिशन ही नहीं है बनाने की। और स्टिल्ट +3 पे भी सेम रूल एप्लीकेबल होता है। अगर वो प्रोजेक्ट में आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो एक बार फ़ोन करके वेरीफाई ज़रूर कर लें। और वेरिफिकेशन के लिए सर ने बोला कि जो लोग यहाँ MC ऑफिस में आते हैं, क्योंकि ये सब कुछ सेटिंग के साथ हो रहा है, तो बिना सेटिंग के कुछ बन नहीं सकता, तो वहाँ से आपको कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि आपको कोई प्रूडेंटली वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो जैसे रजिस्ट्री के लिए भी आपको एक बात कहना चाहूँ, कई बार ना लोगों के ये भी वहम है कि बैंक ने लोन कर दिया तब तो प्रॉपर्टी ठीक है, फिर कहते हैं जब तहसीलदार ने रजिस्ट्री कर दी फिर तो ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है, सब चोर रले हुए हैं। आप कुछ भी कराओ, यहाँ पे सड़कों की रजिस्ट्रियाँ भी हो रही हैं। बिल्कुल सही बात, थोड़ा सा बच के, क्योंकि जब कोई कॉलोनी काटते हैं तो उस समय उनके पास सड़कों का रकबा होता है, और जब हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वहाँ पे तो फर्द लगती है, और फर्द में ये कुछ नहीं लिखा होता कि ये सड़क का एरिया है, कहाँ का एरिया है, उसको रजिस्ट्री हो ही जानी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट है। तो बैंक ने जैसे बोला कि 3rd फ्लोर तो पास ही नहीं था लेकिन बैंक ने लोन कर दिया, तो यहाँ पे भी बहुत सारी सेटिंग के साथ बैंक को भी मूर्ख बनाया जाता है। जो बैंक के लीगल एडवोकेट्स हैं उनके साथ भी सेटिंग करके कुछ ये सब कुछ होता है, अदरवाइज़ तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूल्स इतने सख्त हैं। बट इसके बावजूद भी ज़ीरकपुर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इलीगल जो काम है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो पूरे बहुत जोरों शोरों पे है। और चौधरी साहब बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत दुश्मनी भी ले रहे हैं। तो मैं भगवान से ऐसी अरदास करता हूँ कि भगवान इनकी मदद करे, और क्योंकि मगरमच्छों से बैर लेना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी समाज सेवा के लिए ये कर रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस के साथ हैं। चौधरी साहब, कोई और पॉइंट जो हमारी कन्वर्सेशन में रह गया हो, जो लोगों को जो बाहर से आते हैं, जो सस्ते प्लॉट के चक्कर में कहीं आसपास कोई एरिया है जहाँ सस्ते प्लॉट बिक रहे हों और वो इलीगल हों? सर, जैसे डेराबस्सी है उसमें काफ़ी सस्ते प्लॉट मिल जाते हैं। इसके अलावा नाभा साहिब रोड है, पटियाला रोड पे अंदर गलियों में जिन्होंने काटे हुए हैं, सारे नजायज़ वो बांट रहे हैं। लेकिन लोग सिर्फ, मैं बहुत हर अपने एक इंटरव्यू में ये बात जरूर कही है कि आप लोग जब 50 लाख 20 लाख 70 लाख लगा रहे हो तो 2000 एक एडवोकेट को भी दे दो। एक एडवोकेट को हायर कर लो, वो पेपर चेक कर दे आपके, वो सब चीज़ें चेक कर दे, लेकिन वो वहाँ पे सब कुछ पैसे देते हैं, और 2000 रुपये नहीं भरते, यहाँ पे 50 लाख रुपए ख़त्म कर जाते हैं। तहसील में रजिस्ट्री कराने आते हैं, रजिस्ट्री के अलावा भी 40-50 हज़ार दे जाते हैं। इंतकाल के मैं मना कर रखा है, इंतकाल का 1 रुपये नहीं लगेगा, इंतकाल के भी वहाँ पे 2-3 हज़ार देखे जाते हैं, लेकिन वकील के लिए 2-3 हज़ार नहीं देंगे, जिसके लिए जो प्रॉपर्टी पूरी आपकी बता सकता है कि सही है कि नहीं। अब चौधरी साहब, जो देखो, अगर कोई बंदा सुबह से लेकर शाम तक लोगों के काम करेगा तो डेफिनेटली है उसका भी तो खर्चा होता है। तो अगर हम किसी की सर्विसेज लेते हैं, CA की सर्विस लेते हैं तो उसको पे करते हैं, डॉक्टर की सर्विस लेते हैं, हालांकि वो पर्ची लिख के देता है, जानकारी होती है उसको कौन सी दवाई देनी है, देता कुछ नहीं, उसके भी चार्जेस हम पे करते हैं। तो ऐसे ही जैसे सर के पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और इसको ग्राउंड का भी तजर्बा सर को, तो जो लॉयर को नहीं पता होता उससे ज़्यादा इनको पता होता है। तो अगर हम इनसे भी सर्विस लें तो इनको भी, अगर इनका हम जो चार्जेस हम पे भी कर दें तो भी ये सस्ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते हैं, तो भी ये सस्ता है। मैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि तो भी सस्ता है। अगर आप 2-2.5 हज़ार रुपया सर्विस देकर भी अगर अपना 50-60 लाख रुपया बचा लें तो ये सस्ता सौदा है, महंगा सौदा नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि हम अगली वीडियोज़ में कुछ और आपको इश्यूज़ के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।